तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बाबा आप कहाँ पर हो? अरे हमारी छोड़ो, तुम कहाँ हो? हम तो गोकुल धाम में हैं। लेकिन तुम फिर सुबह से कहाँ गई थी? वो सब बताती हूँ, पर पहले आप टप्पू के घर पे आ जाओ जल्दी। टप्पू के घर पे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो सब बताते हैं भिड़े अंकल, लेकिन आप ये बताइए कि मेरे पापा और दादाजी आपके साथ है? हाँ बेटा, मैं यही हूँ और बापूजी भी यही हैं। हाँ। बाबा आप और पहले टप्पू के घर आ जाओ, हमें आपको एक गुड न्यूज देनी है। कैसी गुड न्यूज? अब वो सब मैं बताती हूँ, मेरे फोन में ज्यादा बैटरी नहीं है, आप जल्दी से आ जाओ। ओके बाय। सोनू, टप्पू तू तो आता केला रे। पांडे जी को बोल के तेरे पे ना किडनैपिंग का ही चार्ज लगाता हूँ। आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। घर पे जाके ना टप्पू पे फूल बरसाता हूँ, बोलता हूँ वाह 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 जमाई राजा, थैंक यू। हाँ आपने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली, ये लीजिए 500 रुपए का कवर। 500 के चक्कर में 1000 रुपए भरने पड़ेंगे सिग्नल तोड़ने के। सॉरी। नहीं, सिग्नल नहीं तोड़ा है आपने। मैं कह रही हूँ कि सखाराम शांति से चलाइए, वरना 1000 रुपए भरने पड़ेंगे फाइन के। गर्ल्स, यस, आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ? क्यों? टप्पू सेना सुबह से क्रिकेट खेलने गई है तो सोसाइटी एकदम शांत लग रही है। हाउ बोरिंग। ओ यार चिली, राइजो, आज सुबह से भिड़े भाई ने सुविचार भी नहीं लिखा। और हाँ, आज माधवी भाभी सब्जी लेने भी नहीं आई। अरे आजे सु, 2-3 दिन से माधवी भाभी हमारे साथ कहीं आ कहाँ रही है? राइट, हाँ वो भी है। अरे हाँ, आज सुबह भी जेठा जी ना जल्दी में बाहर गए थे। जो भी हो, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि हमारे गोकुल धाम सोसाइटी पर कोई मुसीबत ना आए। हाँ। सुनीता, तू क्या देख रही है? वे ये जो कोमल भाभी बोल रहे हैं ना, वो एकदम सही है। गोकुल धाम सोसाइटी ना एकदम शांत लग रही है। तो हाँ ठीक है, तू सब्जी तोल। तू सब्जी बोल। नहीं, मंजे मेरे को ये बोलना है कि आप कौन सी सब्जी लोगे ये तो बोलो, तभी मैं तोलूंगी ना। भिंडा। अरे भिड़े भाई, रुके। क्या हो अब्दुल, जल्दी बोलो। वो 2500 रुपए बाद में देना। नहीं देना नहीं, लेना है। कौन सा 2500? अरे वो टेबल टेनिस की बॉल और वो लकड़ी से मारते हैं ना, उसका बाकी है। मैंने बोला ना मैं बाद में दे दूंगा भाई, कहाँ भागा जा रहा हूँ? माधवी भाई आपके सामने बोला है, बाद में दे देंगे। याद दिला देना। देंगे। हाँ एवढं काय त्यात? ये महिला मंडल अभी तक यहीं खड़ी है। अभी तक मतलब? अरे वो नहीं, वो दिन अलग था। देखो बात नहीं, तो ये शादी वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ध्यान रखना। मुझे आदत हो गई है, कितनी बार झूठ बोला है मैंने। अभी क्या उन्होंने खाली पीपी किया है, सायरन थोड़ी बजा रहे हो। आपकी गाड़ी आने वाली है सोसाइटी में। अभी जो होगा देखा जाएगा। गोकुल धाम में पुलिस, जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी भीड़े भाई इतने परेशान है। तारक, आपके हाथ को क्या हो गया पांडे जी? मैंने मास्टर जी को बता दिया, बाद में उनसे आप पूछ लेना, ठीक है? हाँ मैं बता दूंगा। ठीक है। भीड़े भाई, गोकुल धाम सोसाइटी में पुलिस, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। पर गड़बड़ नहीं है तो फिर पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? वो बबीता जी, चालू जी, पांडे जी वो चाय पानी के लिए आए। अरे नहीं, मतलब चाय नाश्ता पानी ऐसा।
एक्चुअली क्या हुआ, सुबह सुबह मुझे पांडे जी का फोन आया पुलिस स्टेशन से और मुझे बोला पांडे जी ने कि तुरंत पुलिस स्टेशन आओ। जेठा भाई, आपको भी पुलिस का फोन आया था? नहीं, मुझे चालू जी पांडे जी का फोन नहीं आया था। तो क्या हुआ अब्दुल, मैं दुकान जा रहा था ना, तो मैंने भिड़े को चिंता में देखा, तो मैंने पूछा ऐसा सहज भाव से कि क्या हुआ भिड़े, इतना चिंता में क्यों है? तो उसने कहा कि चालू जी पांडे जी का मुझे फोन आया है और पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो मैंने बोला उसमें डरने की क्या बात है, मतलब चिंता करने की क्या बात है, चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। और चाचा जी? चाचा जी वो बापूजी ने किसी काम से मुझे फोन किया था, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कहाँ है तू, तो मैंने बोला पुलिस स्टेशन। तो उनको भी एकदम चिंता हो गई, तो फोन काट के तुरंत वो भी पुलिस स्टेशन आ गए। ओके। और ऐसा सेम माधवी के साथ भी हुआ। हाँ हाँ। तारक, आपको भी पांडे जी का फोन आया था? नहीं, मुझे जेठालाल ने फोन किया था। वो क्या हुआ कि वो पुलिस स्टेशन जाना था ना, तो मुझे लगा क्या पता कुछ सलाह सूचन की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने मेहता सबको बुला लिया। बट पांडे जी, आपने भिड़े भाई को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? हाँ, बताइए मास्टर जी। एक्चुअली जनता और पुलिस के बीच में तालमेल बढ़े, इसलिए पांडे जी ने एक नया अभियान शुरू किया है, मीट एंड ग्रीट। तो पांडे जी का ऐसा कहना था कि इस अभियान की शुरुआत वो गोकुलधाम सोसाइटी से करे। तो माधवी ने कहा कि नेकी और पूछ पूछ कि आप घर पे आइए, मस्त की कोथिंबीर रोटी और चाय नाश्ते के साथ साथ हम लोग चर्चा करते हैं। इसलिए फिर पांडे जी सोसाइटी में आए। चलिए पांडे जी। भिड़े भाई, प्रोग्राम आपके घर में कि जेठा जी के घर में? वाह, अच्छा सवाल पूछा बबीता जी आपने। वो हमारे घर पे है प्रोग्राम। दरअसल क्या हुआ, वो ये बोला ना कि वो अभियान करने आ रहे गोकुलधाम सोसाइटी में, तो मैंने बोला ये अभियान की शुरुआत तो फिर आपको गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे घर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी में सबसे बड़े वडील तो बापूजी है। तो फिर मान गए कि बोले ठीक है चलो आपके घर से शुरुआत करते हैं। हाँ चलो 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 चलो। चल, अब मैं आपको चाय बनाने में मदद करती हूँ। हाँ चलो चलो। पांडे जी, फिर आप हमारे घर आइएगा, हम आपको हरे मटर की कचौरी खिलाएंगे। एक दिन में मैं इतना सारा कैसे खा पाऊंगा, फिर कभी आऊंगा तो खा लूंगा, ठीक है? चलो 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 चलिए। पांडे जी के यहाँ होते हुए कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। पाटिल, भागने दो। इनकी भड़ास निकल जाएगी तो केस पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये लोग हाथापाई पर ना उतर आए। कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ना। अरे छोड़ो मुझे जेठालाल। अरे छोड़ ले बाबा।
तू पहले खड़ा हो। तो पहले टप्पू को बोलो बाहर आए। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मैं बाहर आऊं? क्या किया? ये क्या किया? बाबा माना हमने गलती की है, पर इतनी बड़ी गलती नहीं की कि आपने टप्पू के लिए पुलिस को बुला लिया। हाँ, इतनी छोटी सी गलती के लिए पुलिस? छोटी सी गलती लगती है तुम्हें ये बड़ा? अरे बाळा कसला? अरे छोड़ो जेठालाल, एक बाळा कसला, एक घड़ा छोड़ो। नहीं छोड़ना मैं। अरे छोड़ दे उसे। बापू जी खड़ा हो जा। अरे तू छोड़ उसे, यहाँ आ जा। बापू जी यहाँ खड़ा रहे। सोनू, हमारा दिल दुखाया तुमने। बाबा हमें माफ कर दो, सॉरी। नहीं, इस बात के लिए माफी नहीं मिल सकती। सोनू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमें तुम पर कितना विश्वास था बड़ा। सॉरी आई। सॉरी नहीं सुनना है हमें। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तो मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं नाचूं, टप्पू की शादी में नाचूं, टप्पू की शादी देखूं, लेकिन तुम दोनों ने हमें बिना बताए शादी कर ली। दादाजी आप ये क्या बोल रहे हो? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बोला बंद कर। अरे जो भी बोलना है इधर खड़े रह के बोल। बोला बंदे का नाटक मत करो। गले में वरमाला, ये जो कपड़े पहने ना, अबे का समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सब इस वरमाला की वजह से है। निकाल तू वरमाला निकाल। और सोनू, हाँ तू भी निकाल। सोनू निकाल। हाँ? बेटा, घोड़े निकलने के बाद अस्तबल को ताला लगा के क्या फायदा? घोड़े अस्तबल, इसका क्या मतलब कांस्टेबल? मेरा मतलब है कि शादी तो हो गई, तो अब हार निकाल के क्या फायदा? दीप क्या बेटा अंकल, कैसे जोक मारते हो आप? अरे गोया को बोल रहा हूँ। गुलाब कुमार हाथी, तुम्हारे हंसते दंत मत दिखाओ मुझे। हस्ती दंत होता है। अरे वो अभी हंस रहा है ना, इसलिए हंसते दंत। अरे आप सबको कुछ गलतफहमी हुई है। हमने भागकर शादी नहीं की है। हाँ। मतलब हमने शादी नहीं की है। हाँ। मतलब तुम दोनों ने शादी नहीं की है? नहीं। अब आया कहानी में ट्विस्ट। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि गोकुल धाम की कहानी में ट्विस्ट कब आएगा। हाँ सर, गोकुल धाम का केस हो और उसमें कोई ट्विस्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आई बाबा, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम लोग शादी करेंगे, वो भी भाग के? हाँ, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो फिर ये हार, ये शादी के कपड़े क्यों पहने? अरे झूठ बोल रहे हैं दोनों। हमको सब पता चल गया है टप्पू सोनू। हम लोग गए थे वो केसर फ्लावर शॉप पे। हाँ वो तो मेरे मोबाइल में मैसेज भी आया भाई। 4000 का पेमेंट किया ना तूने? हाँ, नहीं झूठ मत बोलो, हमको सब पता है। 4000 का तो किया मैसेज लिया ना तूने वरमाला? चुप। क्या नाप सवाल कर रहे हो? तुम लोगों को इंट्रोगेशन करना आता ही नहीं है। अब देखो मुंबई पुलिस इंट्रोगेशन कैसे करती है। जरा चल जल्दी। अब वहां बैठिए। अब देखो मुंबई पुलिस इंट्रोगेशन में पहला सवाल क्या पूछती है। नाम क्या है तुम?
जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ जेठालाल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नाम क्या है तेरा? दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। और आपका क्या नाम है? सोनालिका आत्माराम भिड़े। अब अच्छे संस्कारी बच्चों की तरह ये बताओ कि इस वरमाला की कथा क्या है? एक्चुअली ये तो हमने यूं ही पहनी थी फोटोशूट करने के लिए। झूठ बोल रहा है ये, झूठ। ए मास्टर जी, बच्चों को बोलने दो ना। अभी इतना बोला पेट नहीं भरा। लेकिन पांडे जी ये पुलिस को गुमराह कर रहा है। मास्टर जी तुम्हें क्या लगता है मुंबई पुलिस इन बच्चों की बातों में आकर गुमराह हो जाएगी? इन्हें पूरा बोलने तो दो। बोलो। अच्छा तो उसको पूछो कि फोटोशूट कौन कर रहा था? भिड़े अंकल, मैं खुद कर रहा था फोटोशूट। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखिए। बेटा मैं इतने दूर से नजदीक का कैसे देख पाऊंगा? थोड़ा नजदीक से दिखे, ऐसे दिखाओ। ये कर रहा है, थोड़ा नजदीक से दिखा। अरे ए लाल कुर्ता। पिंकू। थैंक यू। नहीं पिंकू। मोबाइल लेकर आओ। हाँ। Go back! Go back! Go back! पाटिल जी सर। तुम तो समझ गए होगे ना? यस सर। मोबाइल लाओ। Oh God! मुझे पता था कि उन्हें मेरा मोबाइल चाहिए। तो दिया क्यों नहीं? उन्होंने मांगा ही नहीं। पांडे जी अभी इनसे पूछिए, फोटोशूट करने के लिए कोई स्पेशली वरमाला खरीदने जाता है, वो भी 2-2 हजार की एक? हाँ तो टप्पू सच सच बता। सोनू तुम तो सच बोलो, तुम्हें मेरी कसम। हाँ टप्पू, ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। और आप सब लोग प्लीज शांति से यहाँ आराम से बैठ जाइए। सोनू, सबके लिए पानी लेकर आओ। हाँ। ए खाली बस, तुम ऑर्डर क्या दे रहे हो? बाइको है का तुझी? तुम लोगों ने पक्का शादी नहीं की है ना? सोनू, काय गड़बड़ है? माधवी आंटी, कुछ गड़बड़ नहीं है। और भिड़े अंकल, हमने शादी नहीं की है। और पानी लाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की शादी हो गई, तो पानी मैं लेकर आता हूँ। ओ भाई, किथे? घर से पानी लाने। क्योंकि हमारे किचन से लेकर आ। ओके। हाँ पानी आ गया। हेलो जी। अरे पांडे जी को दो। हाँ बोलो अभी। अरे ये सब क्या हो रहा है? टप्पू और सोनू का क्या चल रहा है?
टप्पू और सोनू की शादी हुई है या नहीं? फिर टप्पू और सोनू तो कह रहे हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो फिर ये वरमाला और शादी के कपड़े क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दर्शकों, ये गोकुल धाम है, यहाँ पर सब कुछ उल्टे चश्मे से देखना पड़ता है। क्या लगता है, टप्पू सच कह रहा है? क्या वाकई में शादी नहीं हुई है? या राजा मस्ताना के टाइम पे जैसे टप्पू ने गुमराह किया था, वैसे ही सबको गुमराह कर रहा है? मन में ढेर सारे सवाल हैं, समझ में नहीं आ रहा। अगर शादी नहीं हुई है तो फिर उन्होंने शादी के कपड़े क्यों पहने और वरमाला क्यों खरीदी? वरमाला खरीदी तो खरीदी, गले में क्यों पहनी? और ये लोग झूठ बोल के घर से क्यों भागे? फोन स्विच ऑफ क्यों किया? और तो और मंदिर क्यों गए? मैंने कहा ना, मन में ढेर सारे सवाल हैं। लेकिन ये जो हमारा टप्पू है ना, बहुत बड़ा तिकड़मबाज है। देखना ये है कि टप्पू और सोनू हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या टप्पू कोई नया तिकड़म लगाता है। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तो ऐसे बात पे गरबा हो जाए। अभी इंट्रोगेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी इंट्रोगेशन बाकी है। पांडे जी, अभी क्या पूछना बाकी है? बहुत ही अहम सवाल बाकी है पुलिस को पूछना। और वो ये लोग घर से भागे क्यों?